फ्रेंड्स, आज हम लोग एक इंजीनियरिंग में या डे टू डे की हमारी जो लाइफ होती है, तो कुछ चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ कि हम कहीं पर भी आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, जब वर्क करते हैं तो अपने आप की सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और जब हम अपनी आप की सेफ्टी की बात करते हैं तो हमारे आसपास में जो हमारा स्टाफ रहता है उसकी भी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की होती है। और सबसे पहले ह्यूमन सेफ्टी रहती है, उसके बाद में आती है हमारी इक्विपमेंट सेफ्टी। ठीक है, पहले हमने अपने आप को क्या किया कि अपनी सेफ्टी हमें करनी है और अपनी सेफ्टी के साथ साथ इक्विपमेंट की सेफ्टी करनी है। तो कहीं पर भी जाते हैं, आप इंटरव्यू में जाते हैं या कोई काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हमेशा हम लोगों को अपने माइंड के अंदर उस पॉइंट को रखना है कि सेफ्टी मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर सेफ्टी से हम वर्क नहीं करते हैं तो एक छोटी इंजरी से लेके एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। आपकी उंगली कटने से लेके आपकी जान जाने तक का जोखिम रहता है। तो इंडस्ट्री के अंदर और बाहर आके हम लोगों ने क्या किया, हमने कुछ प्रोटोकॉल बना दिए अपने आप को सेफ रखने के लिए, अपने इक्विपमेंट को सेफ रखने के लिए। और वो प्रोटोकॉल हमें हर उस समय याद रखने हैं और उस समय फॉलो करने हैं जब हम कोई भी टेक्निकल वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एक है PPE और दूसरा है हमारा लोटो किट। तो सेफ्टी के दो टूल हैं, ये हम बोलते हैं कि सेफ्टी के दो टूल हैं जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। एक है PPE, तो कोई बताएगा व्हाट इज द PPE? ठीक है, तो इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो वहां पर भी इस तरह का क्वेश्चन होता है, PPE क्या होता है भाई? तो PPE होता है पर्सनल मतलब भाई मैं हूँ पर्सनल प्रोटेक्ट, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई इक्विपमेंट है ना, वो PPE है। मैंने जूता पहना हुआ है, प्रॉपर लेदर शू है, नीचे रबड़ शू है, वो मेरा PPE है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। मैं हेलमेट यूज करता हूँ, अगर मैं हेलमेट यूज कर रहा हूँ, हेलमेट क्या है? ये मेरा PPE है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये मेरे सर को बचाएगा किसी भी तरह की इंजरी से। कोई भी इक्विपमेंट हम यूज करते हैं उसका भी एक क्राइटेरिया होता है कि इसको कहाँ पर यूज करना है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई यहाँ नीचे कोई काम कर रहा हूँ और मैंने हेलमेट लगा लिया, तो दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अगर मैं यहाँ पर इस तरह काम कर रहा हूँ तो मुझे हेलमेट की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं किसी हाइट पर वर्क कर रहा हूँ या मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ पर ऊपर कुछ काम चल रहा है, कुछ फॉल होने का चांसेस हैं, या आपका एक पर्सन है, भी हम नॉर्मली जनरली काम करते हैं, हमने कोई लाइट ही रिपेयर करनी है, इधर एक पर्सन ऊपर काम कर रहा है और दूसरा नीचे खड़ा हुआ है, उसने हेलमेट नहीं लगाया हुआ, दैट इज डेंजरस फॉर द पर्सन। भाई ऊपर से उसने अपने हाथ में प्लायर लिया हुआ है, स्क्रू ड्राइवर लिया हुआ है, कुछ भी है, हाथ से भाई गलती से छूट गया तो क्या होगा? सीधा हेड को इंजरी करेगा हमारे को, और हमारे लिए बहुत ही डेंजरस है। हम बहुत बार नेग्लेक्ट करते हैं इन चीज़ों को। इवन हम बाइक पे जाते हैं बाहर, सबको पता है कि हेलमेट लगाना है, हम यूज नहीं करते हैं कि यहीं तक तो जाना है, तो इंसिडेंट एक्सीडेंट पता नहीं कब हो जाए। तो हमें अपनी लाइफ का ध्यान रखना। अगर हमें अपनी लाइफ की चिंता नहीं है तो हमारे पीछे हमारे माँ बाप हैं, जिसकी शादी हो गई है, उसके बच्चे हैं, फैमिली है, तो उस चीज़ को हमेशा माइंड में रखना है। और सेफ्टी को फॉलो करने में एक सेकंड लगती है, और न फॉलो करने से जो नुकसान होता है ना, उसके लिए पूरी ज़िंदगी भर हमें पछताना पड़ता है। तो एक चीज़ आप लोग गांठ बांध लेना आज, कि आपको जब भी आप जाके काम करेंगे तो आपको सेफ्टी के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। सेफ्टी हमारी चाहे PPE से है या लोटो किट से है, तो हमें उसके साथ, मेरा काम है कोई 5 मिनट लेट हो सकता है अगर मैं सेफ्टी इक्विपमेंट यूज़ करता हूँ, बट वो 5 मिनट
किसी के 50 साल बर्बाद भी कर सकते हैं, किसी के 5 साल बर्बाद भी कर सकते हैं। तो टाइम, अगर हम सेफ्टी के बारे में बात करें तो टाइम कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पर। सेफ्टी हमारे लिए प्राइमरी वैल्यू है, टाइम वैल्यू नहीं है। अभी हम बात कर रहे थे कि पीपीई की, पीपीई में मैंने बताया कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखो हेलमेट है हमारा, पीपीई के अंदर आता है। ये सेफ्टी हार्नेस है, रिफ्लेक्टिव जैकेट इसको बोलते हैं। ये हमारा एक तरह से सेफ्टी इक्विपमेंट में आता है। कैसे आता है ये? भाई हमने ये जैकेट है, आप कहीं पर काम कर रहे हैं, नाइट में काम कर रहे हैं, दिन में भी ऐसी विजिबिलिटी, भाई देखो नॉर्मल कपड़े पहन रखे मैं काम कर रहा हूँ और एक मैंने ये जैकेट पहन के काम कर रहा हूँ, तो क्या होगा कि ये देखो ये आई में चुभती है। नाइट में तो काम करेगी ये, बट डे के टाइम में भी अगर आप इस जैकेट को पहन के काम कर रहे हैं तो आप मेरे को 50 लोगों के बीच में, 100 लोगों के बीच में भी मैं विजिबल हो जाऊंगा, 100 लोगों के बीच में भी अभी विजिबल हूं मैं। तो ये कलर जो होते हैं ना, इसके अट्रैक्टिव कलर होते हैं ताकि विजिबिलिटी आराम से हो जाए। भाई आप किसी ट्रैक पे काम कर रहे हैं या कुछ भी हो सकता है, तो सारी जितने भी इक्विपमेंट है ना वो हमें अपनी मतलब सूझबूझ से, अपनी सोच से, भाई हाँ ये वाला इक्विपमेंट यहाँ पर यूज करना है, या ये वाला जो सेफ्टी चीज़ है ये हमें यूज करनी है। ये है सेफ्टी गोगल्स हैं, बहुत सारी जगह यूज होते हैं, बहुत सारी जगह। भाई आप कहीं पर ड्रिल कर रहे हो, भाई वहाँ से धूल मिट्टी ऊपर से ड्रिल कर रहे हो, कुछ तोड़ रहे हो, हैमर से छीनी हथौड़े से आप काम कर रहे हो, आंखों में लग सकता है। ब्लोर लेके पीपीएम कर रहे हो, आप मंथली मेंटेनेंस कर रहे हो, ब्लोर लेके आप इक्विपमेंट के ऊपर मार रहे हो, धूल आ गई, आंखों में घुस गई, तो क्या होगा, माइनर करके भी नुकसान पहुंचा। आपने कुछ कनेक्शन कर रहे हो, स्पार्क हो गया, वेल्डिंग जैसे भाई स्पार्क कर रहे हो, शॉर्ट हो गया, कुछ भी हो गया, लाइव कभी काम करना पड़ रहा है, कुछ भी है, तो चिंगारी आंखों में लग सकती है। बट ये लगा हुआ है तो हमारी आंखें प्रोटेक्ट रहेंगी, हमारी आंखें प्रोटेक्ट रहेंगी। वेल्डिंग करते हैं, ये क्लियर ग्लास हैं, इनकी जगह ब्लैक ग्लास यूज करते हैं। तो हमारे लिए हमारी आंखें, हमारे सर, हमारे कान जो सेंसिटिव पार्ट हैं बहुत इफेक्टिव, मतलब इनका बहुत टेक केयर हमें करना पड़ता है। इसके बाद में मैं बात करूं, ये ईयर प्लग, ईयर मफ, ठीक है, जी जी, जहां पर देखो साउंड होता है ना, शोर का भी एक लिमिट होती है, डीबी में नापते हैं, डेसी। तो जहां पर साउंड ज्यादा होता है, जहां पर साउंड ज्यादा होता है वहां पर हम इसका उपयोग करते हैं। कहाँ कहाँ होता है? जहां पर बड़े बड़े मशीन लगी हुई हैं, जनरेटर लगे हुए हैं। आपने देखा होगा, आपने जब भी पीछे विजिट किया था, एक रूम के अंदर 3-4 डीजी चले हुए थे। अगर उस रूम के अंदर सारे डीजी एक साथ चलें और आपको अंदर कई देर रहना पड़े तो क्या होगा कि आदमी बहरा हो जाता है, बहुत लंबे समय तक अगर रहना पड़े। हर रोज सपोज किसी को 4 घंटे 5 घंटे रहना है उधर, तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता बहरा हो जाएगा अगर वो इन चीज़ों का यूज नहीं करेगा। तो हमें इनका यूज करना है प्रॉपरली। इससे क्या हो, साउंड क्वालिटी, जो साउंड होता है डीबी बहुत कम हो जाता है और हमारे कान सेफ रहते हैं। ये देखा जाए तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। अरे यार चश्मे लगाने की क्या जरूरत है, वैसे ही ब्लोर मार देता हूँ, ऐसे आंखें कर लूँगा, बट वो छोटी छोटी चीज़ें हमारी आँखों के लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती हैं। ये ग्लव्स हैं, ग्लव्स बेसिक ग्लव्स हैं जो हम कोई भी काम करते टाइम या कोई केमिकल का यूज़ करना है तो बहुत तरह के ग्लव्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल का वर्क करते टाइम हम इस तरह के पीवीसी ग्लव्स होते हैं। ये LT और HT दोनों तरह के ग्लव्स होते हैं। ये जो ग्लव्स हैं ये हमारे LT के ग्लव्स हैं। HT के ग्लव्स मोटे होते हैं, इनसे और थोड़े मोटे होते हैं। ये जो ग्लव्स होते हैं इनकी भी एक अपनी लाइफ होती है, 1 या 1.5 साल इसकी लाइफ होती है और इनके ऊपर डेट मेंशन होती है।
जब भी हम इनको यूज़ करते हैं, अगर जैसे ज़्यादा पुराने हो जाएंगे ना तो इनके बीच में होल्स हो जाते हैं और हम जब काम करेंगे लाइव तो वो हमारे शॉक लग सकता है। तो ये देखो, ये वैसे देखा जाए एक्सपायर हो चुके हैं, ये इनके ऊपर इसकी यहाँ डेट लिखी हुई है। हाँ, इंसुलेशन वीक होने लग जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो ग्लव्स हैं या इक्विपमेंट हैं वो एक्सपायर तो नहीं हो गए हैं। ज़्यादातर ग्लव्स का ही एक्सपायर होता है, जूते एक्सपायर नहीं हो सकते, हेलमेट हमारा, गोगल्स हैं वो, तो ग्लव्स के दौरान हमें ध्यान रखना होता है। और ये भी देखना है जब आप ग्लव्स को पहन रहे हैं या कोई भी इक्विपमेंट, तो वो कितनी रेटिंग के लिए बना हुआ है। ठीक है, हम प्लास से हम यूज़ करते हैं तो ये प्लास ना पे जो इंसुलेशन लगा हुआ है ये LT के लिए बना हुआ है। आप ऐसा नहीं कि चलो यार HT में इसको करके देखो, शॉक उड़ा देगा वो। तो हर चीज़ का इंसुलेशन एक, अगर इंसुलेशन की बात करें तो वो इलेक्ट्रिकल में इंसुलेशन का यूज़ होता है। तो इंसुलेशन अगर वीक है या हमने उसको गलत जगह यूज़ किया तो नुकसानदायक हो जाता है। कभी भी जो प्लास होता है, स्क्रू ड्राइवर होता है, अगर क्रैक है, बहुत बार होता है कि अरे टेप लगा दो उसके ऊपर, उस तरह बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। ठीक है, अब घर में तो ठीक है, आपको एक तार जोड़ना है, कोई दिक्कत नहीं है कि आपने टेप लगा रखी है, वहाँ पर भी नहीं रखना चाहिए। वैसे ऑफिस के अंदर तो आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। स्क्रू ड्राइवर जब हम काम यूज़ करते हैं तो वो प्रॉपर इंसुलेटेड होना चाहिए, कहीं कट नहीं लगे होने चाहिए, ऐसे नहीं होगी यहाँ पर कट लगे रहते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही डेंजरस है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत काम की चीज़ें हैं। हमने बात की यहाँ पर PP की, PP में इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वो हमें सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें देखनी हैं। हाँ, सेफ्टी बेल्ट भी है, इसको भी अभी आप लोगों को बांध के दिखाएंगे कि सेफ्टी बेल्ट को किस तरह से बांधा जाता है। तो कोई एक पर्सन यहाँ पे आ जाए। उससे पहले अभी आए यहाँ इसके अंदर ना, हाँ आ जाइए, एक पर्सन और आ जाइए इसके अंदर ना, आ जाओ जो दोनों लोग आ जाओ, दोनों लोग, एक बांधे भी का। तो ये देखो, दो इसके अंदर हुक हैं। सेफ्टी बेल्ट के अंदर हमेशा 2 हुक होते हैं। कोई बताएगा 2 हुक से क्या मतलब है? सर 2 हुक, एक जब ऊपर हमारा हाइट पे हमेशा 2 जगह इसको हम क्लाइंब करते हैं। बाय द वे एक क्लाइंब हमारा कहीं से टूट गया तो दूसरा इमरजेंसी सिचुएशन में हमको सुरक्षा दे सके कि दोनों, इसलिए हम डबल का यूज करते हैं। ठीक है, बट इसमें ये क्या हो रहा है यार, ये दब नहीं रहा है मेरे से। सर इसमें लॉक लगा हुआ है। किधर है लॉक, पता नहीं, इसको ये इस तरह से खोलते हैं। ओके, यहाँ पे इसको प्रेस करके उसके बाद तब इसको दबाएंगे तब दोनों साइड प्रेस होता है। तो देखो इसमें क्या है कि अलग अलग सिस्टम रहता है, बट मोस्टली में लॉक सिस्टम होगा ही होगा। ये लीवर होता है, जब तक ये लीवर नहीं दबेगा ना, ये नीचे दबेगा ही नहीं। देखो जब तक मैं इसको नहीं दबाऊंगा ना, मैं कितनी ही ताकत लगा लूँ, ये पुश नहीं होगा। पहले इसको नीचे दबाना पड़ेगा, फिर ये दबेगा, और फिर इसको हमें हैंग करना है। और जो इन्होंने बताया रीजन कि हमें 2 अलग अलग जगह, ऐसा नहीं है कि एक पिलर गया है, एक ही पिलर में मैंने एक पाइप लगा, उसी पाइप मैंने 2 जगह डाल दिया, नहीं, 2 अलग अलग सपोर्ट के अंदर हमें इसको लगाना है। और ऐसा नहीं है कि इस पर लटकते हैं हम, भाई कहीं पे बैठ के या किसी भी एरिया में काम करते हैं, बाई चांस वो एरिया टूट गया, हमारा पैर फिसल गया, तो हम हैंग हो जाएंगे और नीचे गिरेंगे नहीं। ठीक है, और इसका एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ती है कि इसका ये जो सिरा होता है ना, ये हमेशा बैक की तरफ रहता है, पीठ की तरफ रहेगा ये। तो अभी आप लोगों को अलग अलग बेल्ट है, थोड़ा थोड़ा अलग अलग डिफरेंट तरीके से उसको लगाते हैं। तो इसको अभी दिखाते हैं आपको कि इसको कैसे लगाना है। तो नीरज देखो इसको हाँ, एक साइड से इसमें ऐसे डालेंगे, ठीक है, ये दूसरी तरफ से आ गया। इसमें अभी देखो क्या है, ये देखो पूरा ये बैक की तरफ आ रहा है पूरा, ठीक है। ऊपर करके इसको ऊपर करो,
ये इधर से ज़्यादा टाइट नहीं कोई, ये देखो, ये लॉक होता है इधर, ये लॉक सिस्टम है, एक लॉक सिस्टम इसके अंदर ऐसे चला जाएगा, ये यहाँ पर ऐसे लॉक हो जाएगा, ठीक है। इसको अपने हिसाब से कस लिया करो इसको। ये अपने हिसाब से जो बंदे की हाइट होती है, हाइट के हिसाब से सब इसको टाइट कर लिया जाता है। तो अभी देखेंगे ना, तो ये देखो पूरा प्रॉपरली सही हो गया है हर जगह, ठीक है। तो ये इसका बेस्ट तरीका है बांधने का। अलग अलग बेल्ट है, थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरीका हो सकता है। उसमें क्या रहेगा, एक तो आपका शोल्डर पार्ट में इधर वेट आएगा और एक थाइज के ऊपर वेट आएगा। तो इस तरह से बैठ कर इसको लगाते हैं। हाँ, इसको एक दूसरी जगह और एक दूसरी जगह इसको सब फंसाते हैं क्लैंप, ठीक है। तो इस बेल्ट को भी बांधना बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, तो आपको पता होना चाहिए बेल्ट को कैसे बांधना है। और जब बेल्ट लगती है साथ साथ हेलमेट भी यूज होता है। जहाँ पर आपकी सेफ्टी बेल्ट लगती है, सेफ्टी हेलमेट भी यूज होता है। तो आपको प्रॉपरली सेफ्टी हेलमेट लगा के उस तरीके से काम करना है। हमारे हाइट परमिट्स होते हैं, जैसे भाई एक है हाइट परमिट होता है। हाइट परमिट मतलब एक ऊंचाई पर हमें काम करना है, एक परमिशन होती है। हॉट वर्क परमिट होता है। हॉट वर्क परमिट मतलब कहीं वेल्डिंग का काम होना है, कुछ हीटिंग का काम होना है, तो वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह हमारे अवेलेबल होने चाहिए। एक जर्नल वर्क होता है। जर्नल वर्क मतलब भाई तोड़ फोड़ का हम काम कर रहे हैं, जर्नल वर्क परमिट, उसमें बहुत सारे वर्क परमिट आ जाते हैं। जर्नल में भी तोड़ फोड़ का करना है, उस दौरान बैरिकेटिंग होनी चाहिए, भाई कोई गिरे नहीं, रिफ्लेक्टर यूज करना है, कॉशन टेप यूज करनी है। तो जितने भी हमारे ये वर्क ऑर्डर होते हैं, हॉट वर्क परमिट, कोल्ड वर्क परमिट, जर्नल वर्क परमिट, ठीक है, इनका पूरा चार्ट होता है। चार्ट में वही सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आप हॉट वर्क परमिट है तो परमिशन क्या ली है आपने क्लाइंट से, हाँ जी, पर क्लाइंट से परमिशन है। आपने उधर फायर वाला बंदा आपके पास है, जब आप काम कर रहे हैं, जो बंदा काम हो रहा है वहाँ पर पानी अवेलेबल है, या जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, वो सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो वो सारे होते हैं हमारे परमिट्स, वो भी एक तरह से हमारा सेफ्टी का ही पार्ट होता है। अभी हम बात करेंगे लोटो किट का। इसको निकालना है तो निकाल दो। ना ऐसे ना, सॉरी। ये ट्रेनिंग के बाद में ना सब लोग एक एक बार इसको बांध के जरूर देखना, एक एक दो बार, कि इसको किस तरह इसको बांधा जाता है। अभी पहली चीज़ हमारी होगी पीपी। भाई हमने अपनी ग्लव्स पहन लिए, अपनी सेफ्टी का हमने ध्यान रख लिया। अभी दूसरी आती है लोटो किट। लोटो क्या होता है, लॉक आउट टैग आउट। लॉक ये हमारा लॉक है, लॉक आउट ये हमारा टैग है, टैग आउट। अभी लॉक आउट टैग आउट से क्या मतलब है, भाई हमें बहुत सारी जगह बहुत सारी तरह का मेंटेनेंस वगैरह करना पड़ता है। सपोज इलेक्ट्रिकली मेरे को मेंटेनेंस करना है, एलटी या एचटी पैनल का या एलटी पैनल का सपोज मेंटेनेंस करना है, और उस मेंटेनेंस करने के लिए मुझे चीज़ें सारी बंद करनी पड़ेंगी। जैसे वो मेंटेनेंस करने के लिए प्रॉपर चीज़ें बंद करनी पड़ेंगी। तो क्या क्या बंद करना पड़ेगा, सपोज भाई मेरा एक एयर सर्किट ब्रेकर है, मुझे उसको ऑफ करना पड़ेगा भाई, नहीं तो अगर मैं लाइव में काम करूंगा तो दिक्कत होगी। तो मैं क्या करूंगा, एयर सर्किट ब्रेकर के पास जाऊंगा और वहां पर लॉक लूंगा। एयर सर्किट ब्रेकर के अंदर ना ऑप्शन होता है, जो बड़े ब्रेकर होते हैं उनको लॉक करने का ऑप्शन होता है, तो उनका शटर बंद करके हम उसको लॉक कर देंगे, साथ साथ उसको रैक आउट भी कर देंगे। एसीबी पे जब हमें एसीबी को ऑफ करना है या लॉक करना है तो उसको रैक आउट जरूर किया जाता है। एसीबी है या वीसीबी है, आपका एचटी एलटी ब्रेकर जो भी है उसको रैक आउट किया जाता है हमेशा।
सर्किट से बिल्कुल अलग, सर्किट से बिल्कुल अलग किया जाता है और फिर लॉक लगा दिया जाता है। लॉक तो लगा दिया, लॉक लगाने के बाद टैग का क्या इंपॉर्टेंस है, टैग में क्या क्या करते हैं। टैग के अंदर देखो भी इसके ऊपर एक तो लिखा हुआ है डू नॉट ऑपरेट, और कुछ टैग भी इस तरह का है कि सामने वाला हाँ समझेगा भाई कुछ न कुछ काम चल रहा है, कुछ न कुछ काम चल रहा है उसके ऊपर। इसके पीछे की साइड में कुछ लिखा भी रहता है, जैसे ये वाला अगर हम बात करें भाई ये हमारा डेट क्या था, किस टाइम था, किसने किया है, ये भी लगा देंगे। साथ साथ ये लगा देंगे भैया ये ऐसे ऐसे काम चल रहा है इसके ऊपर लिख देंगे इक्विपमेंट नंबर, नेम है, डिपार्टमेंट है, डेट है, परमिट नंबर है, सब कुछ लगा के वहाँ लगा देंगे। तो कोई उस चीज़ को ऑपरेट नहीं करेगा, छेड़ेगा नहीं। जितने घंटे का शटडाउन लेना होगा वो भी मेंशन करेंगे। वो भी इसके अंदर मेंशन करेंगे। अभी क्या होता है कि भाई जो एसीबी हमने बंद किया है वो 3 फीडर को अलग अलग बंद कर रहा है। मेरा एयर सर्किट ब्रेकर अलग अलग 3 फीडर को ब्रेक बंद कर रहा है, तो भाई 3 ताले चाहिए मुझे, बट ताला तो उसमें एक ही लग सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक मल्टीपल लॉक सिस्टम होता है। हमने क्या किया, जो ताले वाला होल था उसमें इसको लगाया। यहाँ पर एक ए टीम ने लोग ताला लगा दिया अपना, यहाँ पर बी टीम ने लगा दिया, यहाँ पर सी डी ई एफ 6 टीमें एक साथ ताला अपना लगा सकती हैं, अपना टैग लगा सकती हैं। और जब तक सब लोग उस लॉक को खोलेंगे नहीं, जब तक लॉक आउट जब तक करेंगे नहीं, जब तक वो सिस्टम बंद ही रहेगा। तो मल्टीपल टीम में अगर काम कर रही हैं और इस तरह की सिचुएशन होती है कई बार, भाई अरे एक टीम भी काम कर रही है, मेरी भी टीम भी काम कर रही है, कंप्लीट मेंटेनेंस चल रहा है, तो भाई फिर तो एक ने ही ताला लगाया तो वो अपना ओके कर देगा, लाइन चालू होगी तो जान को खतरा है। तो इस तरह मल्टीपल यूज के लिए हमारे पास ये ऑप्शन रहता है। अभी ठीक है, हमने बोला भी एसीबी होती है, एयर सर्किट ब्रेकर होता है, उसके अंदर तो होता है, बट एमसीबी पे किसी ने अभी तक लोग देखा है? ठीक है, तो अभी आप लोगों को एमसीबी के ऊपर ये जो लॉक है ना, ये एमसीबी को लॉक करने का है, ये है अपना एमसीबी को लॉक करने का। तो इधर एमसीबी कोई एक हाँ ठीक है, ले आइए इसको। ये देखो भैया, ये एमसीबी हमारी देखो सिंगल पोल भी हो सकती है, डबल पोल भी हो सकती है, 3 पोल भी हो सकती है, और टीपीएन मतलब 4 पोल भी हो सकती है। तो इसको लॉक करने के लिए ये सिस्टम दे रखा है, देखो बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान तरीका है। इसमें क्या करते हैं, पहले इसको ऑफ करेंगे हम। ठीक है, हमेशा जो लॉक लगाया जाता है, लोटो किट यूज की जाती है, लॉक लगाया जाता है ऑफ कंडीशन में होता है। तो मैंने इसको ऑफ कर लिया। ऑफ करने के बाद में मैंने इसको लूज किया जितना लूज करना है, और इसके ऊपर ये सिस्टम ऐसे लगा दिया। ठीक है, इसके ऊपर अभी एक ये हमारे घुमाने के दे रखा है, इसको हमने घुमाना चालू कर दिया। ठीक है, इसको घुमा के हमने टाइट करके इसको नीचे की तरफ पुश कर दिया। और जो हमारा ये लॉक था, इस लॉक को इस टैग के साथ में, इस लॉक को इस टैग के साथ में हमने यहीं पे लगा दिया, और इसको यहाँ पर हमने लॉक कर दिया। कोई नहीं, हो गया। ठीक है, अभी क्या होगा कि ये भाई कोई भी आएगा, एक तो उसको लॉक लगा दिख रहा है भाई, एक टैग लगा दिख रहा है, और टैग के ऊपर हमने चीज़ें भी मेंशन की हुई हैं। ठीक है, और ये ऑन भी करना चाहे, सोचे भैया ऑन कर दूं, तो ऑन होगा ही नहीं है। किसी को ट्राई करना है तो एक बार ट्राई करना है तो ट्राई कर सकते हैं। ऊपर जाके ये टच कर हाँ ठीक है, तो ये इस तरह करके जो हमारी लोटो किट आती है, उसके अंदर काफ़ी सारी किट्स अवेलेबल होती हैं, जो जिससे हम इसको लॉक कर सकते हैं। इसको खोलने के लिए फिर वही रहेगा भी, इसको खोला
हमने अपना लॉक निकाला। इसमें भी हम जैसे वहाँ था, अभी इसी पे समझो कि 3 टीमें काम कर रही हैं और ये वाला हमने यूज करने को बोला था, तो ये इसके बीच में यहाँ पे ऐसे आएगा। ये एक टीम का लॉक है। ये लॉक हो गया। अभी भाई दूसरी टीम ने अपना लगा दिया, तीसरी टीम ने अपना लगा दिया, तो इस तरह करके हम टैग के साथ में हम कर सकते हैं। अभी आता है कि भाई और भी कई तरह के आप इधर लोग देख रहे हैं, जैसे ये है, कहीं पर पतली जगह होती है भाई, पतला स्पेस है जहाँ पर ये वाला नहीं डल रहा है या लॉक नहीं डल रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये देखो ये इसका पतला होल है, कहीं पे भी डाल के इसके अंदर लगा के नीचे की तरफ इसको दोबारा लॉक करके इसमें वही बहुत सारे लॉक अपने अपने लगा सकते हैं। ठीक है। MCCB होती है हमारी, ACB पे हमने बात कर ली, MCB पे बात कर ली, तो MCCB में ये वाला लॉक हमारा लगता है। ठीक है। अभी हमारे पास इधर है नहीं अवेलेबल, मैं फिर भी बता देता हूँ आपको कि हाँ MCCB नहीं है। तो इसमें कैसे करते हैं कि MCCB में आपने देखा होगा कि एक तो पैनल में देखा था कि सर वो तो बाहर से ऐसे बंद हो रहे थे, तो जो बाहर से पैनल बंद होते हैं ना, जो आपने साइड के ऊपर विजिट करके पैनल देखे हैं, उनके अंदर सीधा आप ताला लगा सकते हैं। उसमें ताला लगाने के लिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, उसमें सीधा लॉक का एक ऑप्शन होता है, जो बाहर हैंडल लगा रहता है ना, उसके अंदर एक लॉक का ऑप्शन होता है, उसमें मैं आराम से ताला लगा सकता हूँ। ठीक है। बट सिंपल है भाई, जो हमारे घरों में लगी रहती है वो यूं और यूं करके ऑन ऑफ करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर हाँ ओपन खुल जाता है, डोर ओपन होता है, उसमें सर इसको लगा। हाँ, उसके अंदर क्या होगा ना, देखो उसका नॉब सी रहती है ऐसे ही एक, तो वो नॉब इसके नीचे दब जाती है यहाँ पर, और इसको टाइट कर देते हैं, ऐसे टाइट करके ऐसे करके लॉक उसमें लगा देते हैं, और फिर वो ऑपरेट नहीं होती है, तो इसको भी हम जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसमें यूज कर सकते हैं। इस तरह करके जैसे इलेक्ट्रिकल के आते हैं, अदर सिस्टम के भी आते हैं, जैसे वाल को लॉक करने के लिए है, डिफरेंट और चीज़ों को लॉक करने के लिए है, तो अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से अलग अलग तरह के लोटो किट आते हैं और उनका यूज करते हैं हम लोग। सर सिंगल MCB का इसको हाँ, बता दीजिएगा। ये वाला क्या होता है कि जो इसमें नहीं होता है, अभी देख लेते हैं। हाँ, इसमें क्या होता है कि ये सिंगल है। हाँ, नहीं, इसमें ऑप्शन नहीं है। जैसे इसमें क्या है ना, इसमें 2 तरह के लॉक आते हैं, भी दिखाते हैं। वो बैग अपना किधर है रे? ये ना, ये दोनों जो पॉइंट हैं, ये दोनों पॉइंट हैं, जैसे एक इधर लगा दिया और ये इस तरह करके फंसता है कि इस तरह से फंस जाएगा, फिर ये फंस जाएगा और ये इसको लॉक कर देंगे। तो इसमें नहीं लगने का ऑप्शन है, वो दूसरी तरह की आती है। वहाँ पर जैसे ये वाले पॉइंट है ना, जैसे यूं डलता है, एक दूसरा लॉक आता है, वो यूं करके डलता है इसके अंदर, ये अंदर की तरफ से डलेगा, अंदर की तरफ से यूं करके डलेगा उसके अंदर। ठीक है। अगर नहीं है, ये वाला नहीं है, तो हम ये वाला सिंपल है, इस तरह के कई बहुत सारे लोग होते हैं, ये सिंगल में भी लग जाता है, कोई इशू नहीं है, कहीं पे भी लगा सकते हैं इसको। ये वाला जल्दी ब्रेक हो जाता है, इसकी लाइफ लंबी नहीं है, बट इसकी लाइफ बहुत लंबी होती है। इसको हम आराम से कहीं पर भी सिंगल में, डबल में, हर तरह में इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। टेस्टर दिखाओ। ठीक है। तो ये है, ऑफ किया हमने इसको, ऑफ करके इसको इधर लगा दिया।
इस तरह करके यहाँ लॉक लगा देंगे तो इसमें कुछ स्क्रू वगैरह कुछ डल नहीं सकता है। अगर आइसोलेट कर देना है प्रॉपरली, ठीक है। एट लास्ट हमें एक प्रिंट आउट तो उस पर लगा देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब हम कोई भी मेंटेनेंस करते हैं तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मैंने वर्क परमिट के बारे में बता दिया कि 3 तरह के आपके वर्क परमिट होते हैं। तो यही सारी चीज़ें सेफ्टी में हमारी की ज़रूरत पड़ती हैं। मतलब इसके अलावा फायर सेफ्टी है, फायर सेफ्टी के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा ब्रीफ करेंगे कि फायर में हम जो फायर एक्सटिंग्विशर हैं इलेक्ट्रिकल है, जैसे हमारी अलग अलग तरह की आग रहती है, अलग अलग तरह की आग में अलग अलग तरह के फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। इसमें हम ABC टाइप यूज़ करते हैं ज़्यादातर ये इलेक्ट्रिकल फायर में, या हमारा CO2 टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है सबसे सेफ होता है और इक्विपमेंट को नुकसान भी नहीं पहुंचाता। वो जो डाटा सेंटर की बात कर रहे थे, डाटा सेंटर के अंदर और हाई-फाई गैसेज आती हैं, जैसे FM 200 है, इस तरह करके 1-2 और गैसेज हैं, बहुत महंगी गैसेज होती हैं। और एक बार में वो स्प्रेड कर दिया तो 4-5 लाख रुपए की गैस एक बार में ख़त्म हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा एक्टिव वहाँ पर सिस्टम लगा रहता है, हाँ, क्विक ऑपरेशन के लिए। जैसे आपने विजिट किया था अभी 1-2 दिन पहले, तो पैनल के ऊपर आपने देखा था ऐसे कुछ हांडे से लगे हुए, तो वो क्या था, कुछ कोई बताएगा? वो सर जैसे आग लगने के बाद अगर आग लग गया तो वो ऑटोमेटिक सर एक्टिवेट हो जाता है और CO2 को जो मतलब फैला देता है। उसमें स्प्रिंकलर फायर स्प्रिंकलर होता है, स्प्रिंकलर उसके अंदर लगा रहता है। वो पैनल के अंदर आग लग गई, स्पार्क हो गया, आग लग गई तो जो स्प्रिंकलर का जो बल्ब होता है वो एक निर्धारित टेम्परेचर पर फट जाएगा। फटते ही उसके अंदर जो गैसेज हैं, CO2 गैस है, वो रिलीज हो जाएगी और जो आग है उसको बुझा देंगी। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है लोटो किट से रिलेटेड या कुछ भी तो वो पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को अपने आप से प्रॉमिस करना है कि सर आगे जब मैं लाइफ में कोई भी टेक्निकल वर्क करता हूं तो मैं अपनी सेफ्टी का और लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखूंगा, जिससे कि मेरी लाइफ और जो मेरे साथ में मेरी टीम है उनकी लाइफ पे कोई रिस्क न आए। तो आप लोगों को ये अपनी एक शपथ लेनी है, ठीक है, क्योंकि लाइफ भैया किसी की, चाहे वो आपकी लाइफ है किसी और की लाइफ है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसका अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे, सपोज कि कई बार क्या होता है ना कि भाई हम काम कर रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है कर लो, अगर आपको कुछ हो गया ना, जो कर लो वाला बंदा है वो आपको कुछ नहीं करने वाला है, वो आपके बच्चों को रोटी, आपके माँ बाप को खाना नहीं देने वाला है। तो सेफ्टी का हमेशा ध्यान रखना है, कभी सेफ्टी को बाईपास नहीं करना है। जहाँ पर भी हो सके, चाहे वो आप अपने घर पर हैं, बाहर हैं, हमेशा सेफ्टी का यूज करें। इलेक्ट्रिक चीज़ें इतनी खतरनाक होती हैं कि 1 सेकंड लगती है जान जाने में, पता भी नहीं लगता कैसे होता है। तो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखना है, कभी किसी भी चीज़ को बाईपास नहीं करना है। पैनल में भैया अरे सर इस चीज़ को ब्रेकर बाईपास कर दिया, ये बाईपास कर दिया, तो कोई भी बाईपास नहीं करना है। और वो बाईपास भी कर रहे हैं तो भी आप एक सेफ्टी के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, एक सिस्टम के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। बहुत बार ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, लोगों के हाथ चले गए हैं, आधा शरीर ख़त्म हो गया है, पूरे जल गए हैं। इलेक्ट्रिकल में इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, और वो भी सेफ्टी के साथ छेड़खानी करने पे। तो आई होप आप लोग सेफ्टी का हमेशा ध्यान रखेंगे। एंड थैंक यू सो मच।